नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी है छोटी सी कमला की दीपावली। चलिए इसे शुरू करते हैं। आज दीपावली थी। सबके घर के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई थी। घरों के और रंग रोगन करवा कर लोगों ने चमका रखे थे। कच्ची बस्ती में रहने वाली कमला की आंखों से लगातार गंगा यमुना बह रही थी। एक भी पैसा नहीं था उसके पास। इतना बड़ा त्योहार, सभी बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, पटाखे जलाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। मैं कहाँ से लाऊं कपड़े, मिठाई और पटाखे मेरे बच्चे पिंकी और सोनू के लिए। इतने में पिंकी को अपने आस पास आता देख उसने तुरंत आंसू पोंछ लिए, मगर उसकी रुलाई और भी तेज आ रही थी। पिंकी की नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर गई तो बोली, अरे मम्मा, आज तो दीपावली है ना? आज तो हम सब लोग पटाखे जलाएंगे ना? अम्मा, हमें भी पटाखे चाहिए। आज तो हम भी रात को मिठाई खाएंगे ना? और हमारे नए कपड़े। 7 साल की पिंकी उठते ही फरमाइशें करना शुरू कर देती है। पिंकी की आवाज़ सुनकर इतने में ही 5 साल का सोनू भी आ जाता है और आते ही अपनी माँ से लिपट कर कहता है, अम्मा, हम भी फुलझड़ियाँ चलाएंगे, हमें भी फुलझड़ियाँ चाहिए और फिरकी भी चाहिए। कमला की आंखें फिर से भर आई। अबोध बालकों को कौन समझाए कि घर में फूटी कोड़ी नहीं है। सोनू तो बाहर भाग गया, पर पिंकी अपनी माँ को बड़े गौर से देख रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो? कमला सोचने लगी, क्या बताऊँ इस नन्ही सी बच्ची को। कोई भी चीज़ मांगो हमेशा मना ही करना पड़ता है। आज त्योहार पर भी पता नहीं कुछ दिला पाऊंगी कि नहीं इन्हें। पिंकी को अपने गले से लगाकर बोली, कुछ नहीं मेरी बच्ची, वो आंख में कुछ गिर गया। पिंकी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों में अपनी माँ का चेहरा लेते हुए कहा, अम्मा, हमें पता है आप झूठ बोल रही हैं। आप चिंता ना करो अम्मा, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। वो मेरे पास पीली वाली फ़्रॉक है ना, जो पीहू दीदी की थी, जो उसकी मम्मी ने दी थी, वो नई ही तो है। मैं तो वही पहनूंगी। और अम्मा, मुझे पटाखे भी नहीं जलाने, कहीं हाथ जल गया तो। फिर थोड़ी देर रुककर, अम्मा, वो कल मंदिर में लड्डू का प्रसाद मिला था ना, वो खाने के बाद तो मेरा मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कमला अपनी उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखती रह गई और कस के गले से लगाते हुए सोचने लगी, इतनी सी उम्र में इतनी समझदार। पिंकी अपनी अम्मा की गोद से उतरकर बाहर भाग गई। बाहर चारों ओर बिजली की लड़ियों की झिलमिलाहट थी, छूट रहे पटाखों की ठाएं ठाएं थी। पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ कितना बदला बदला लग रहा था। बच्चे आगे बढ़ कॉलोनी की कोठियों के सामने पहुंच गए। थोड़ी देर में भैया लोग बाहर निकलकर पटाखे फोड़ेंगे तो देखकर ही मज़े ले लेंगे। पिंकू ने मोनू को देखा, मानो हौसला दे रही हो। मंदिर जाने के लिए निकली एक औरत की नज़र इन मैले कुचैले फटे कपड़ों में लिपटे बच्चों पर पड़ी। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाइयाँ खाओगे? सोनू ने सवालिया निगाहों से अपनी बहन को देखा। बहन ने आंखों ही आंखों में सोनू को मना कर दिया, पर मुंह से दोनों ही कुछ नहीं बोले। वो औरत हंस पड़ी। पूजा की थाली में से मुट्ठी भर मिठाइयाँ नन्हे से बच्चों की हथेलियों पर रख दी। कमला आज ही सास में काम को निकली कि आज पगार मिल जाए तो उसके घर भी दिवाली मना ली जाए। रितु मेम साहब, इस बार पगार पहले दे दो, वैसे भी 5 दिन बाद तो महीना पूरा हो ही जाएगा। देख कमला, तू तो जानती ही है दीपावली पर कितना खर्चा होता है। मैं तुम्हें पहले तो पैसे नहीं दे पाऊंगी। मेम साहब, पूरी पगार नहीं तो थोड़े बहुत तो दे दो। मैं भी रात में बच्चों के लिए पाव भर मिठाई ले जाती अपने घर। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कमला, तू ऐसे री री करके मेरा दिमाग मत खराब किया कर। चल हट, फटाफट से काम कर, मुझे मार्केट जाना है। ये कहकर रितु ड्राइवर के साथ निकल गई। कमला की आंखें भर आई। वो आंसू पोंछकर वापस काम में जुट गई। बाहर रितु के पति अखबार पढ़ते उन दोनों का वार्तालाप सुन रहे थे। रितु के जाने के बाद अखबार साइड में रखकर उठकर आए और कमला को 500 रुपये का नोट देकर बोले, कमला, ये लो, दीपावली की बख्शीश। नोट देकर जाने लगे और फिर पलट कर बोले, सुन कमला, रितु को मत बताना, बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीद कर ले जाना। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कमला फटाफट काम निपटा कर वापस घर आते टाइम आधा किलो लड्डू लेकर आई। चलो
गणपति को तो भोग लगा ही दूंगी। रितु के बाजार से लौटने के बाद उसके पति विक्रम ने कहा, रितु, तुम्हें आज कमला को पगार दे देनी चाहिए थी। त्योहार है भाई, उनको भी पैसों की ज़रूरत होगी। उनके कौन सा तुम्हारी तरह पगार आ रही है, वो तो हम पर ही निर्भर है। देखो, आज त्योहार के दिन भी वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर सफाई करने आई थी, जबकि तुम जानती हो पहले भी कितनी काम वाली रखी थी तुमने। सब की सब त्योहार पर छुट्टी रखती थी। जब वो हमारी तकलीफ़ समझती है तो हमें भी तो उसकी तकलीफ़ समझनी चाहिए। बस बस, आप कुछ ज़्यादा ही उसका पक्ष नहीं ले रहे हो। पक्ष की बात नहीं है रितु। एक बात सोचो, हम अपने से ज़्यादा पैसे वालों को दीपावली पर मिठाइयाँ देते हैं, वो भी महंगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमसे खुश रहे और हमारी ज़रूरत पड़ने पर हमारी सहायता कर सके। हमारे घर में जो मिठाइयाँ आती हैं वो तुम पड़ोस में दे देती हो, परंतु उनमें से थोड़ी बहुत अगर तुम कमला को दे दो तो वो तुम्हारा एहसान मानेगी। दूसरी बात, रितु, हमारा दिल गरीबों के लिए हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का हम ही सहारा है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो हमें इन्हीं का सहारा है। सोचो, अगर एक दिन कमला ना आए तो तुम्हारा क्या हाल हो। तुम्हारी सारी दिनचर्या गड़बड़ा जाए। रितु अब समझ चुकी थी, बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कमला के घर चलना है। रितु और विक्रम दोनों कमला के घर जाते हैं और बड़ा सा गिफ्ट पैक कमला को देते हैं। ये बच्चों के लिए है कमला। रितु कमला को 2500 रुपये देकर, ले कमला, तेरी पगार। कमला पैसे गिनते हुए, पर मेम साहब, ये तो 2500 रुपये हैं। 500 रुपये वापस देकर, मेम साहब, मेरी पगार तो 2000 ही है। शायद आपने गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए। रितु ने कमला का हाथ पकड़ते हुए, रख ले कमला, दीपावली है, वो बख्शीश समझ ले। कमला ने विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। कमला, बैठिए ना साहब, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रितु और विक्रम कमला के घर चाय पीकर दोनों बच्चों को हाथ हिलाकर बाय करके अपने घर आ जाते हैं। आज रात पिंकी और सोनू ने नए कपड़े पहनकर खूब पटाखे जलाए और खूब मिठाइयाँ खाई। अम्मा, ये मिठाइयाँ जो बच गई, ये हम कल खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मा, वो झुमकी के घर भी आज मिठाइयाँ नहीं लाई। कोई बात नहीं, चलो हम झुमकी के घर मिठाइयाँ देकर आते हैं। पिंकी, सोनू और कमला झुमकी के घर मिठाइयाँ देने जाते हैं। मिठाई देखकर झुमकी और उसका भाई भी खुश हो जाते हैं। झुमकी, पिंकी, इतनी मिठाई कहाँ से आई तुम्हारे घर? अरे, वो मेम साहब और साहब आए थे हमारे घर, वो लाए थे मिठाई और पटाखे। ले, थोड़े से पटाखे तू भी जला लो। चारों बच्चे पटाखे जला जला कर नाच रहे थे और दिल से दुआएं दे रहे थे। दूर एक बंगले में खड़ा विक्रम ये देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हमें इस तरीके से काम करने वालों की मदद करनी चाहिए या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।